हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पाठ 3 चांद वाली अम्मा। इस पाठ का सरल अर्थ मैंने आपको समझा दिया था। फिर बाद में आपको कुछ कठिन शब्द, शब्दार्थ, विरोधी शब्द, मुहावरे और शब्दों में चंद्र बिंदु लगाइए, ओके, नुक्ता लगाने को बोला था ना, और संयुक्त अक्षर करवाए थे। अब आज हम यहाँ शुरू करें कुछ प्रश्न। चलो, पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा क्या क्या काम करती थी? जैसा कि आपको पता है कि बूढ़ी अम्मा कैसी थी, अकेली थी, है ना, उसका कोई नहीं था। वह पानी भरना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, जो भी अपने काम होते हैं छोटे बड़े, वो सब अपने आप करती थी। अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा है कि बूढ़ी अम्मा क्या क्या काम करती थी। तो सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि काम करती थी। आदि यानी कि और भी, ओके, जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, आप लोग क्या बोलते हो, एक्स्ट्रा, ऐसे, है ना, और भी काम। तो आदि यानी कि दूसरे और भी काम करती थी वो। घर में तो बहुत सारे काम होते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर फिर से देखेंगे हम। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि काम करती थी। ओके, हमने इस तरह से लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि बूढ़ी अम्मा, ऊपर आगे से वो लगा करके, बूढ़ी अम्मा सुबह उठकर, है ना, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि काम करती थी, यानी और भी काम करती थी। चलो प्रश्न 2 देखेंगे। आसमान रोज क्या करता था? आसमान रोज क्या करता था? तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था, आसमान रोज बूढ़ी अम्मा को तंग करता था ना, उनको धक्का देता था, परेशान करता था। ओके, चलो, आसमान रोज अम्मा की कमर से टकराता था। रोज आसमान क्या करता था? अम्मा की कमर से, वो झाड़ू लगाने को जैसे ही झुकती थी तो उसकी कमर से ऐसे टकराता था बार बार, है ना। तो इस तरह से वह परेशान करता था। प्रश्न 3, बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुँच गई? बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ के कहाँ पहुँच गई? तो हमने पाठ में पढ़ा था, वो झाड़ू था, झाड़ू में क्या कर रहे थे, रस्साकसी कर रहे थे। रस्साकसी का मतलब उधर से कोई खींचता है और यहाँ से कोई खींचता है, दोनों छोड़ते नहीं हैं, एक ही चीज़ को खींचते हैं, है ना। तो मेरा है, वो बोलेगा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है, इस तरह से। तो बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुँच गई? बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ के कहाँ पहुँच गई? तो उत्तर देंगे हम। आपको जैसे पता है कि वो आसमान है, तो वो कहाँ रहता होगा? आसमान कहाँ रहता था? ऊपर, है ना, आसमान तो ऊपर ही रहता है ना। तो बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़कर चांद पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई वो? चांद पर पहुंच गई, ऊपर आकाश में। फिर आकाश में उसको ऊपर 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 चली तो उसने छोड़ा नहीं। बूढ़ी अम्मा ने बोला, अब मैं छोड़ूंगी तो मैं दम से नीचे गिर जाऊंगी और मर जाऊंगी, तो मैं क्या करूं? झाड़ू उसने पकड़ के रखा, फिर ऊपर एकदम गए ना, तो वहाँ पर उसको चांद दिखा। तो उसने क्या किया? अपना पैर चांद पर रख दिया और झाड़ू पकड़ के ऐसे दम लगाया, जोर से अपनी ओर खींचा, है ना। जब हमारा नीचे पैर में कुछ बेस होता है, अगर हमारे पैर में कुछ बेस नहीं रहेगा तो हवा में हम ऊपर ऊपर उड़ते रहेंगे और दम भी नहीं लगा पाएंगे। पर अगर नीचे से कुछ बेस होगा, है ना, ज़मीन आ जाएगी, तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से खींच सकते हैं, है ना। तो जब वो ऊपर पहुंच गई तो वो नहीं खींच पाई, तो आसमानी उसको पकड़ के ऊपर ले गया। फिर ऊपर जाते जाते वो कहाँ पहुंच गई? चांद पर पहुंच गई। चांद में उसने पैर रखा और वहाँ पर पहुँच गई और ज़ोर से झाड़ू को खींचा और आसमान ने झाड़ू छोड़ दी। फिर चौथा प्रश्न, आसमान किससे डर गया था? आसमान किससे डर गया था? तो उत्तर है, आसमान चांद से डर गया था।
किस डर गया होगा? आपको पता होगा क्यों डर गया था चांद से? क्योंकि उसे लगा कि चांद तो मुझसे बड़ा है, वो कहीं मुझे डांट ना दे, इसलिए वह चांद से डर गया और उसने बूढ़ी अम्मा को वहीं छोड़ दिया, झाड़ू के साथ में ही छोड़ दिया। चलो अब देखेंगे हम सही जोड़ मिलाओ। यहाँ पर जो हमने पूरे पाठ पढ़ा है, अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ये सही जोड़ मिलाओ वो हम कर सकेंगे। चलो देखते हैं। पहला, अम्मा को घर का कामकाज, अब यहाँ पे दिया था हमारे फर्स्ट पेज में, अम्मा को घर का कामकाज कैसे करना पड़ता था? वो मिलके करते थे? नहीं, उनको अकेले ही करना पड़ता था। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। नहीं, वह बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी, खुद ही करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या आएगा? अम्मा को घर का कामकाज, ये सी ऑप्शन आएगा, खुद ही करना पड़ता था। आप लोग इस तरह से लिखोगे, फर्स्ट का सी। ओके, चलो दूसरा, अम्मा उसे घूर कर देखती तो, अम्मा किसको घूर कर देखती? उसको, आसमान को घूर कर देखना, यानी कि गुस्से में देखना, है ना। अम्मा चांद को घूर कर देखती तो क्या होता? यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये, वह थोड़ा पीछे हट जाता। ई में लिखा है ना जो, वो आएगा। ओके, ये रहा ई, दूसरे का ई। अम्मा उसको घूर कर, जैसे कोई गुस्से से देखता है तो थोड़ा हम सहम जाते हैं ना, तो वो आसमान क्या करता? थोड़ा पीछे हट जाता, डर जाता थोड़ा अम्मा के गुस्से से। चलो तीसरा, अम्मा ने आव देखा न ताव, और आव देखा न ताव यानी कुछ सोचा समझा नहीं, इधर उधर देखा नहीं और सीधे क्या कर दिया? क्या कर दिया? कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। कसकर एक झाड़ू, क्योंकि वो झाड़ू लगाती थी तभी परेशान करता था ना, तो अम्मा ने यहाँ क्या किया? झाड़ू लिया और आव देखा ना ताव, और वो फिर से आके उसके कमर से टकराने लगा, तो उन्होंने एक झाड़ू आसमान को दे मारा, यानी कि झाड़ू से ही उसकी पिटाई कर दी। चलो, तो यहाँ पर अम्मा ने आव देखा ना ताव, और तीसरे का आएगा ए, कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। चलो तीसरे का ए, थर्ड वाले का ए। ओके, चलो अब फोर्थ वाला पढ़ेंगे हम। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। जो बूढ़ी अम्मा थी वो झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी? आपको पता है क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। ये बी वाला ऑप्शन, वह कहाँ पहुंच चुकी थी? बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने बोला कि अब मैं छोड़ूंगी तो सीधे ऊपर से नीचे ज़मीन पर पटक करके गिरूंगी और मर जाऊंगी। तो इस डर के कारण उस बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। चलो फिर से पढ़ते हैं ज़रा। चौथा, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। चलो चौथे का क्या आएगा? बी, वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी, कहाँ पहुंच चुकी थी? बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी आसमान में। चलो फिफ्थ नंबर, अम्मा ने पैर बढ़ाया, और पैर बढ़ाया यानी कि एक कदम आगे करते हैं ना, जैसे हम जब चलते हैं तो कैसे पैर आगे बढ़ाते हैं ना, तो अम्मा ने एक पैर आगे किया, है ना, पैर बढ़ाया और चांद पर, ऑप्शन। ओके, पाँचवें नंबर का क्या आएगा? पाँचवें नंबर में है अम्मा ने पैर बढ़ाया और डी ऑप्शन आएगा, चांद पर चढ़ गई। चांद पर चढ़ गई क्योंकि ऊपर ले जा रहा था। फिर अम्मा ने अपना पैर आगे किया और चांद पर। फिफ्थ वाले का, पाँचवें का आएगा डी। ओके, आपने इस तरह से ही लिखना है। फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, है ना, और फिफ्थ का
डी। चलो आज हम आपको यह काम दे रहे हैं, सही जोड़ मिलाओ और ये प्रश्न उत्तर। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। और अब एग्ज़ाम आपका FA1 वाला एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अगस्त के मंथ में ही आ रहा है, इसलिए आप लोग तैयार रहो। अगर किसी का कुछ लिखना बाकी है तो आप लोग बोल सकते, ग्रुप में भी देख सकते हो, किसी फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज करके लिख देना। हमने जब चेकिंग में लिया था तो बहुत सारे बच्चों ने, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों ने नहीं लिखा था, पाठ 1 तो लिखा ही नहीं है। ओके, इसलिए पाठ 1, 2, फिर मैंने आपको ग्रामर जो करवाया है वह लिख देना। फिर मैंने आपको एक निबंध भी लिखवाया है, ग्रीष्म ऋतु वाला, गर्मी वाला ना, तो वह भी लिख देना। ओके, चलो नोटबुक कंप्लीट करना। अब हम अगर सेकेंड टाइम आपका चेकिंग में मांगेंगे नोटबुक तो आप लोग हमको पूरा काम करके देना, आधा आधा काम करके मत देना। जिसकी नहीं चेक हुई है वो लोग पूरा करके दे देंगे। और ये सही जोड़े और प्रश्न उत्तर लिख देना।